आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी कितने सारे बदलाव ला रही है। टेक्नोलॉजी के बिना लगता है कि हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। सर से लेकर पैर तक, खाने से लेकर बाथरूम तक, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें हमारे महिला मित्र से बात करने, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने में और सिग्नल प्रोसेसिंग में काम आती है। यह इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सेंसर्स, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट में भी काम आता है। Wait, SpongeBob! We're not cavemen! We have technology! Wait, SpongeBob! We're not cavemen! We have technology! Wait, SpongeBob! We're not cavemen! We have technology! तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 12 टेक्नोलॉजीज के बारे में जो फ्यूचर को बदल कर रख देंगी। गोलू बेटा, स्मैश द इंट्रो। नंबर 12, डिजिटल सेंट टेक्नोलॉजी। ऑल्फैक्टरी टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल नोजल्स यानी कि नाक का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी सेंट को रिसीव या सेंड करने में। सेम उसी तरह जैसे कि हमारे रिश्तेदार हर एक चीज़ में अपनी नाक घुसाते हैं। पहला ऐसा सिस्टम जिसका नाम था स्मेलोविजन रिलीज हुआ था 1950 में। इस प्रोग्राम में मूवीज चलते समय स्मेल रिलीज की जाती थी, जिससे कि व्यूवर्स को मूवी और रियल लगती थी। उसके बाद से सारे रिसर्चर्स ऐसी ही टेक्नोलॉजी पे लग गए। ऐसा ही एक डिवाइस 1999 में बनाई गई थी जिसका नाम था आई स्मेल। इसके अंदर 128 अलग अलग तरह की स्मेल्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते यह प्रोडक्ट कभी लॉन्च नहीं हुआ। और फिर एक कंपनी ने मास्क लॉन्च किया जो कि स्मार्टफोन और पीसी से कंट्रोल हो सकता था, लेकिन इसके साथ भी हेल्थ इश्यूज थे। नंबर 11, थर्मल कॉपर पिलर बम्प। थर्मल कॉपर पिलर बम्प एक माइक्रो साइज के थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं जो कि पैकिंग की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसको लेजर डायोड, सेमीकंडक्टर, सीपीयू और जीपीयू की पैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हीट डेवलप होने लगती है। थर्मल बम्प्स उसमें से हीट को खींचकर दूसरे पंप में ट्रांसफर करेंगे और वह तीसरे में। इसी तरह सारी हीट हम लोग उससे निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं और इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की लाइफ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, मॉलिबेडनम डाइसल्फाइड। मॉलिबेडनम डाइसल्फाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। सिलिकॉन की तरह यह भी एक डायमैग्नेटिक है और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, जिसका बैंड गैप 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इसका यूज एफिशिएंट ट्रांजिस्टर्स, फोटो डिटेक्टर, टीओ स्टोक इंजन को बनाने में हो सकता है। यह कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बैकबोन बन सकता है आने वाले समय में। यह सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। नंबर 9, ई टेक्सटाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स या फिर स्मार्ट क्लोथिंग ऐसे फैब्रिक्स हैं जिसमें कि डिजिटल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए होंगे। यह टेक्सटाइल्स रिवोल्यूशनरी होंगे क्योंकि इनमें ऐसी एबिलिटी होगी जो कि रेगुलर टेक्सटाइल में नहीं होती है। यह फैब्रिक एनर्जी कंडक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करने में भी काबिल होंगे और यह खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर बढ़ भी सकते हैं। नंबर 8, स्पिनट्रॉनिक्स। स्पिनट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड है। यह टेक्नोलॉजी डेटा को ट्रांसफर और स्टोर करने में यूज की जा सकती है और यह नॉर्मल लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्कुल ही अलग होगी। इसका ज़्यादातर यूज क्वांटम कंप्यूटिंग में होगा। यह टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में मेडिकल फील्ड में कैंसर को पता लगाने में यूज की जा रही है और अगर यह आती है तो यह काफ़ी मज़ेदार होगा। नंबर 7, नैनो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर नैनो साइज के इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट होंगे जो कि मैकेनिकल मशीन्स के साथ मिलकर फिजिकल और केमिकल सिस्टम बनाएंगे। इनके पास बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी जिनसे कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेटर्स बना सकेंगे और बहुत सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के साइज बहुत से छोटे साइज में समा सकते हैं। नंबर 6, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से हम लोग छोटे से छोटा सर्किट बहुत जल्दी से नैनो स्केल पे डेवलप कर सकते हैं। यह हमारे बढ़ते पावर की डिमांड में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक नोज। इलेक्ट्रॉनिक नोज सारी तरह की गंध पहचान सकती है और बता सकती है कि आखिर वह गंध किस चीज़ की है या फिर वो चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ऐसी डिवाइसेस पिछले 2 दशकों से मौजूद हैं, लेकिन ऐसी डिवाइसेस बहुत महंगी होती हैं या फिर इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन
इसको छोटा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसका इस्तेमाल रिसर्चेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल लैब्स द्वारा किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल गैस लीक को डिटेक्ट करने में भी बहुत सहायक होगा। नंबर 4, 3D बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल हर साल बढ़ता ही जा रहा है, खासकर बैंक्स, फोरेंसिक्स और पब्लिक सिक्योरिटी के मामले में। और इसमें ज़्यादातर 2D बायोमेट्रिक्स इमेजेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी ने 3D फिंगरप्रिंट, 3D पाम प्रिंट, 3D ईयर और 3D फेस रिकॉग्निशन टेक्निक्स का इजाद किया है। और इसी वजह से कंप्यूटर सिक्योरिटी और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक स्किन एंड टंग। इलेक्ट्रॉनिक स्किन एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने आप ठीक हो सकता है, बढ़ सकता है और एकदम ह्यूमन और एनिमल स्किन जैसा ही होता है। यह मटेरियल सॉफ्ट रोबोटिक्स, हेल्थ और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज के लिए नए दरवाजे खोल देगा। और वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक टंग किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकती है और उसका टेस्ट बता सकती है और चीज़ों के टेस्ट को कंपेयर भी कर सकती है, और यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का टेस्ट बताएगी। इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड और फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होगा। नंबर 2, मेमरिस्टर। मेमरिस्टर का कॉन्सेप्ट पहली बार अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लियोन शुआ ने 1971 में दिया था। एक पैसिव सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं, और वहीं चौथा एलिमेंट है मेमरिस्टर। मेमरिस्टर के अंदर प्रोग्रामेबल लॉजिक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, जिससे कि इससे करंट बहुत तेज फ्लो होता है और यह भी रिकॉर्ड रखता है कि पिछली बार सर्किट से कितना करंट फ्लो हुआ था। आने वाले समय में हम लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वह लोग इस टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मेटल और ग्लास पैनल जो इसके अंदर यूज होता है वो बेहद पतला होता है और शैटर प्रूफ होता है, मतलब कि वह टूटता नहीं है। 2018 में LG 65 इंच का OLED डिस्प्ले लॉन्च किया था, जो कि एक बटन दबाने पे रोल हो जाता था। और 2019 में सैमसंग ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि फोल्ड हो जाता था, और उसको हम लोग टैबलेट और मोबाइल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कमियां हैं और यह बहुत महंगी है, लेकिन आगे चल के यह टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। So that's it for today's video guys. Do like, share and subscribe the channel if you like the video.